गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका यहाँ पे फरवरी मंथ में जो 18वीं सेशन का एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इसके पहले हमने एक और क्लास आपको कराया था जिसमें कि मैंने 17 फरवरी का क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस किया था, और ये जो आज सेकेंड क्लास है। तो जितने भी बच्चे हैं सभी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी से सभी लाइव जुड़िए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका पिछले साल जो 18-20 का पेपर हुआ था, इसी साल में जो फरवरी मंथ में हुआ था 18-20 सेशन वालों का, उनके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर है। और ये जो आज हमारा क्लास नंबर 2 है, इसके पहले हमने एक क्लास करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सब कोई लाइव आइए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 18-20 सेशन वालों के स्टूडेंट को पूछा गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशनल ऑब्जेक्ट। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका। डायरेक्शन पूछा गया आपको फ्रिक्शन फोर्स का, घर्षण बल का आपको डायरेक्शन पूछा गया है मोशन के। यदि मान लीजिए ये हमारा बॉडी है, इसको हम इधर खींचते हैं, इस तरफ ये बॉडी हमारा मूव करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है मोशन के। ठीक है, जिधर आप चलना चाहते हैं उसके जस्ट पीछे वो क्या करता है, आपको रोकता है, चलने से रोकता है। ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो याद रखना आपको क्या बोलेंगे, अपोजिट होगा मोशन के। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी नंबर होगा। ठीक है, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के सामने, समझ गए ना, अपोजिट होगा, तो बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी भेजा यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो ने बिल्कुल सही भेजा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा गया था। तो दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, ये पूछा था आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या था आपका, विच डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ बताना घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है, घर्षण बल पे कौन सा निर्भर करता है, जल्दी आंसर कीजिए। टाइप ऑफ मेटल, धातुओं के प्रकार होगा, संपर्क सरफेस होगा, या यहाँ पे देख सकते हैं से संपर्क धातुओं का मात्रा होगा, धातुओं की गुणवत्ता होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बी नंबर है ना। कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है घर्षण फोर्स, किस सरफेस के ऊपर बॉडी रखा हुआ इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि सरफेस हमारा क्या होगा, पूरा चिकना सरफेस होगा, तो वहाँ पे घर्षण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और ज़्यादा यदि रुखड़ा होगा तो वहाँ पे घर्षण ज़्यादा होता है। ठीक है ना, यदि आप कोई रुखड़ा सरफेस रहता है उसके ऊपर यदि आप कोई मेटल या कोई भी बॉक्स वगैरह घींचते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। लेकिन वही यदि आप बात करें, यदि पूरा चिकना सरफेस रहता है उसके ऊपर यदि आप कुछ घींचते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत आसानी से आप उसको घींच सकते हैं। ठीक है, खींच सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल जो होता है वो कम लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए सभी जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी क्लास में कराता हूँ उसको आप जरूर देखिए। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा इसका 43, चालान वगैरह जो भी कटना था सब कट चुका है, जो भी यहाँ पूछ रहे हैं चालान वगैरह सब कट चुका है, अभी नहीं कट रहा है कुछ भी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ ए रिंग ऑयलर टू स्प्लैश, यहाँ पे देख सकते हैं लूब ऑयल कंटिन्यूअसली अराउंड द पार्ट। बताइए कौन सा स्नेहक प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है, ठीक है, के लिए भागों का आसपास, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका क्या होगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा आपका कौन सा, तो सी नंबर। बिल्कुल सभी का सही है, जिन्होंने भी सी आंसर किया बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं स्प्लैश आपका फीड प्रणाली इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए आंसर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सेम टू सेम यही क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और फिर हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास जो है वो लाएंगे, नेक्स्ट में हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो आपका 18-20 सेशन के बच्चों को पूछा गया था, सेकेंड ईयर के छात्रों को। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 20 कहता है क्या, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव 20 kg ऑब्जेक्ट विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.24। तो यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है, एफ निकालना है। ठीक है, एफ बराबर मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, म्यू इंटू डब्लू या फिर एन। म्यू दिया हुआ है कितना, 0.24, और आपको यहाँ पे कितना वेट दिया है, 20 kg का ऑब्जेक्ट है हमारा। तो दोनों को सिंपल गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा। यानी 24 को आपको क्या करना है, 5 से भाग लगाना है। तो 24 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका,
4 पंचे 20 हो जाएगा और इधर 8, 4.8 kg आपका आएगा, ठीक है, 4.8। ए नंबर जो है राइट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल सही, सभी का आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या आपका, व्हाट इज नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड। तो बताइए उस बिंदु का नाम बताना है जहाँ पे शरीर का पूरा भार जो होता है वो रहता है, ठीक है। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ पे सारा भार जो होता है वो पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। तो बी नंबर बिल्कुल सही होगा इसका, बी नंबर, जहाँ पे सारा भार लगता है उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बोलते हैं, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या पूछा गया था एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बताइए जल्दी से क्या होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है विच वन ऑफ फ्लोइंग ज्योमेट्री शेप सेंटर ऑफ ज्योमेट्री लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट, ठीक है। तो ऐसा किस में होता है, ये आपका त्रिभुज में होता है। ये जो त्रिभुज है इसका जो सीजी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वो क्या होता है, 1/3 होता है आपका नीचे से, ठीक है, 1/3 हाइट पे होता है। किस में होता है, तो त्रिभुज में होता है, याद रखिए। त्रिभुज में जो होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो 1/3 हाइट पे होता है। वही चीज़ यहाँ पूछा जा रहा है कि किसमें आधार से 1/3 ऊंचाई पे जो होता है उसका सीजी रहता है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र रहता है, क्या होगा, ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47। आंसर कीजिए जल्दी से, व्हाट इज नेम कॉल्ड बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो सर्किल का जो सबसे बड़ा चाप होता है उसको क्या बोला जाता है, सर्किल का सबसे बड़ा चाप कहाँ पे बनता है, तो उसके सेंटर पे बनता है ना, उसका केंद्र पे बनता है और उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो बी नंबर होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48, ये क्या है आपका, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस इज 15 mm एंड इंटेंडेड एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेक्टर का लंबाई बताना है, आर्क का लेंथ। इस तरह से आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर हो गया, इस तरह से एक आर्क काटा गया है, तो इसका आपको लेंथ, ये वाला लेंथ आपको बताना है कितना होगा। एंगल कितना दिया है, तो एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर, तो कैसे निकालेंगे, आंसर कीजिए जल्दी से। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी आंसर करेंगे, देखते हैं किनको किनको इसको बनाने के लिए आता है इस क्वेश्चन को। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए पूरा यदि हम लोग सर्कल देखें तो पूरा सर्कल में कितना का कोण बनता है आपका, 360 डिग्री का कोण बनता है पूरे सर्कल में, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कितना सा भाग का हमको बोल रहा है निकालने के लिए, 30 डिग्री का ही सिर्फ निकालना है आपको, 30 डिग्री वाले पार्ट का ही। ये जो पूरा सर्कल है, ये वाला पूरा सर्कल, इसका हो जाएगा लंबाई कितना, 2πr, है ना। तो यहाँ पे 360 डिग्री पे कितना होता है लंबाई, 2πr होता है। तो 30 डिग्री पे कितना होगा, निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 30/360 गुना 2πr, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही हो जाएगा, बस इसमें बैठाइए, आर के जगह पे 15 रखिए और सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या मैंने बताया आपको, 30 जो डिग्री एंगल दिया उसको ऊपर लेना है और पूरा एंगल 360 नीचे लेना है और इसको गुना करना है 2π और आर से। आर का मान कितना दिया है, 15 दिया है, पाई का वैल्यू रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका आ गया आपका ए नंबर, यानी 7.85 सेंटीमीटर जो ये आ जाएगा, ठीक है। आप बना लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, आंसर कीजिए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1/am, बताइए 1/am का वैल्यू क्या होगा आपको। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये देखिए 1/am क्या है, भाग में है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 - am हो जाएगा, 1 - am हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, बताइए जल्दी से, विच इज इक्वल्स टू a+b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो सिंपल इसको सॉल्व करना आपको, दोनों फॉर्मूला आपका है a+b का होल स्क्वायर है, तो ये लिखाएगा आपका a² + b² + 2ab, जब इसको तोड़ेंगे तो, और a - b² वाला क्या होगा, इसका बीच में देखिए माइनस, अच्छा एक मिनट, यहाँ फिर से इसको सॉल्व करते हैं, a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला हो गया इसका, फिर माइनस साइन है, फिर इधर हो जाएगा आपका a² - b², सॉरी a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला पे जब तोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को जब हम लोग हटाएंगे, देखिए इसको ब्रैकेट को हटाइए, a² b² + 2ab, फिर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे -a हो जाएगा, ये -b² हो जाएगा और ये जो है प्लस में बदल जाएगा 2ab। तो अब ये और ये ख़त्म हो गया, तो बचा क्या, 2ab इधर बचा और 2ab इधर बचा, यानी दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर जो इसका राइट आंसर आएगा 4ab, सिंपल है क्वेश्चन।
तो जो बच्चे लेट से जुड़े हैं वो लोग शुरू से वीडियो देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन हमारा 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 18-20 सेशन का जो छात्रों का सेकेंड ईयर एग्जाम हुआ था उसके पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो जो भी 19-21 सेशन के बच्चे हैं उनको इससे हेल्प मिलेगा और यही क्वेश्चन आपको भी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और इसके पहले भी हमने एक क्लास लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप में से बहुत ज़्यादा छात्र होंगे जो ग्रुप डी का भी तैयारी करते होंगे या फिर अदर कंपटीशन का भी तैयारी करते होंगे, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होगा इसका, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर और ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर बराबर 24 दिया है, इसका दिया है 36। तो क्या करना है आपको, सिंपल इसको सॉल्व करना है ना। तो देखिए पहला यदि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना होगा 36। सॉल्व करने पे हो जाएगा ये। अब दूसरा को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना होगा 24 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको दोनों को घटा दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ये सॉरी ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, जो प्लस है पहले से ये माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कट गया तो क्या बचेगा, इधर बच गया आपका 4ab और इधर 36 में आपका 24 घटेगा तो कितना बचेगा 12 आ जाएगा। अब 4 से ये कट गया 3 बार में, तो यानी ए और बी बराबर कितना आया 3 आया। ठीक है, सी नंबर होगा राइट आंसर। तो सी नंबर जो इसका राइट आंसर होगा। आनंद कुशवाहा बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, सभी को हमारी तरफ से वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से लाइव जुड़िए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और इसके पहले वाले यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, या सभी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज रेशियो बिटवीन द चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ याद रखिए आप। देखिए जैसे एक बॉडी है हमारा ये, ठीक है, एक बार है मान लेते हैं, एक छड़ है, रड है। ठीक है, अब इस रड को यदि आप बल लगा के खींचिएगा, दोनों तरफ से फोर्स लगाइएगा, खींचिएगा, तो ये रड क्या होता है आगे बढ़ जाता है। इस तरह से लंबाई इसका चेंज, पहले एल लंबाई था, अब ये लंबाई क्या होता है बढ़ के L2 हो जाता है। पहले L1 था तो अब बढ़ के L2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज जो आया, चेंज कितना का आया, लंबाई में अंतर कितना का आया, तो L2 बड़ा है L1 से, L2 माइनस L1 हो गया। और पहले क्या था L1 था। तो ये दोनों का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले जो बॉडी था हमारा वो छोटा था, अब उसको हम लोग जब खींचे तो उसका लंबाई क्या होगा बढ़ गया। तो लंबाई में जो अंतर आया उसको ऊपर लेंगे और नीचे क्या लेंगे, पहले का जो लेंथ था। इस दोनों का यदि हम लोग अनुपात निकालेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। ठीक है, विकृति। तो ये क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन L2 माइनस L1 और बटे आपका जो पहले का लंबाई था, ये चीज़ ही क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है। ठीक है, यानी स्ट्रेन कहलाता है। तो याद रहेगा, तो भूलिएगा नहीं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 53 है। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, देखिए व्हाट इज रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का बोलता है रेशियो बताने के लिए। तो इसका रेशियो क्या होता है आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का जो अनुपात होता है, उच्चतम प्रतिबल और आपका कार्यकारी प्रतिबल, इस दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको कहीं भी आप जाइएगा जॉब करने तो वहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। स्ट्रेन किसको बोलते हैं, विकृति क्या होता है आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप किसी भी कंपनी में काम कीजिएगा तो यदि आपको वहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये सारा चीज़ यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका वो है 54 नंबर। यहाँ पे देखिए व्हाट इज प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट जो करते हैं हम लोग, उसमें उपचार, उसका क्या प्रोसेस है आपको बताना, उसमें क्या करते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में बेसिकली हम लोग करते क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं और कूलिंग करते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, क्यों करते हैं हम ये चीज़, तो चेंज करने के लिए उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को। ठीक है, जो भी मेटल है हमारा उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी मान लीजिए हमको चेंज करना, उसका संरचना चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं कि नहीं, और उसको फिर ठंडा करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो याद रहेगा ना, हीट ट्रीटमेंट मतलब क्या, हीटिंग और कूलिंग, ठंडा करना, गर्म करना और उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बताइए क्या होगा। व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का सारा स्टेज आपको बताना है, कौन कौन सा स्टेज इसमें किया जाता है। तो सी नंबर जो इसका राइट आंसर होगा, पहले हीटिंग करते हैं, उसके बाद सेकिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, क्विंचिंग करते हैं, ठीक है। तो याद रखना आपको हीटिंग, सेकिंग, क्विंचिंग, ठीक है। तो ये 3 चीज़ है जो कि आपको याद रखना है। ओके, हो जाएगा याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, जो कि बहुत सिंपल है। व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है जी, लाभ होता है। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट क्या होता है आपका, प्रॉफिट आपको कब होता है, जब आप किसी चीज़ को कम दाम पे खरीदते हैं और ज़्यादा दाम पे उसको बेचते हैं, तभी जाके क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि आप जितना में खरीदें उससे कम में उसको बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको व्हाट इज़ प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट क्या होगा आपका, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग उसको बेचते हैं, विक्रय मूल्य उसको बोलते हैं हिंदी में, और कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस यदि क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो जाके क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यानी ए नंबर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। विनय चौहान बोल रहे हैं बी नंबर, बी नहीं होगा विनय जी, ए होगा। बी में आपका लॉस होगा, ए में फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जो बच्चे लेट से जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोगों के लिए रेगुलर जो मैं यहाँ पे एक वीडियो लाता हूँ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो आप लोग उसमें ज़रूर लाइव जुड़ा कीजिए, या फिर लाइव नहीं भी देख पाते हैं तो बाद में उसको देख लीजिएगा। कल भी मैंने एक वीडियो आपको कराया था प्रीवियस ईयर वाला, और आज ये हमारा दूसरा क्लास है, ठीक है। चलिए, और मैं निम्मी का भी क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करा रहा था, लेकिन बच्चे बोल रहे थे सर इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे सीरीज लाना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए, तो इसका बताइए क्या होगा। व्हाट इज ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पढ़े होंगे आप लोग, एसआई। इसमें ईयर जो होता है आपका, वर्ष जो होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है आपका। एसआई पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो इसमें जो आपका जो डिनोट करता है समय को, ठीक है, उस वो चीज़ बताना आपको। समय को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो एन से डिनोट करते हैं ना। समय को एन से डिनोट करते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एन से समय होता है, पी से आपका क्या होता है, मूलधन होता है, आई से इंटरेस्ट होता है, और आर से क्या होता है, रेट होता है, ठीक है, दर जिसको बोलते हैं हिंदी में। चलिए इसका आंसर करके दिखाइए, देखते हैं कितने बच्चों को यहाँ पे पता है। मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा, पहले देखता हूँ आप लोगों में से कितने बच्चे सही आंसर करते हैं, उसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चों को इसका आंसर पता है। व्हाट इज़, यहाँ पे बताइए जरा। मिश्रधन आपको निकालना है, ठीक है। मूलधन दे दिया है और उसके ऊपर ब्याज दे दिया है। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आना शुरू हो गया है। भूदेव भूदेव जी का आ चुका है आंसर। उसके बाद यहाँ पे बॉय सिंह का भी आगे, बेबी सिंह का आया है, ठीक है। कुलदीप का बिल्कुल सही है, राकेश निषाद का सही है। उसके बाद यहाँ पे कुलदीप बिल्कुल बिल्कुल सही है, संजय कुमार बिल्कुल सही है, सभी का आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सिंपल आपको जब ए निकालना रहता है तो इसमें क्या करते हैं, पी में आप लोग सिंपल एसआई जो है जोड़ दीजिए, ठीक है। मूलधन में इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा मिश्रधन, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन दिया है 5000 और मिश्र आपको ब्याज 500, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी नंबर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो आपका बहुत सारा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और सारा क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। और अभी जो मैं करा रहा हूँ इसके बाद भी वीडियो को बाद में भी फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आपके पेपर में रहेंगे। तो बताइए क्या होगा। व्हाट इज नेम ऑफ बुकलेट, ठीक है। द रेट ऑफ वेरियस आइटम आर इंडिकेटेड। ऐसा बुक का नाम बताना है जिसके ऊपर क्या होता है, सारा प्राइस वगैरह लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं जी, कैटलॉग बोलते हैं। क्या कैटलॉग होगा, तो प्राइस लिखा रहता है तो प्राइस कैटलॉग बोलते हैं, ठीक है। मूल्य सूची, मूल्य सूची बोलते हैं जिसके ऊपर सारा चीज़ का मूल्य जो है लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता वो लोग ध्यान देंगे, उसको बोलते हैं मूल्य सूची, ठीक है। प्राइस टैग नहीं होगा, ठीक है, प्राइस टैग नहीं, उसको बोलते हैं क्या, मूल्य सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। बताइए जल्दी से। व्हाट इज अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट कब बोलेंगे, अंडर एस्टिमेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपका ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का, ठीक है। इसमें दिमाग नहीं चाहिए, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप अपने से इसको समझ सकते हैं। क्या होगा, व्हाट इज अंडर एस्टिमेट, समझिए वर्ड में ही लिखा हुआ अंडर एस्टिमेट, मतलब कि जब एस्टिमेट से जो आपका एस्टिमेट था उससे कम हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर एस्टिमेट बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए अब क्या कह रहा है ऑप्शन में, जब अनुमान वास्तविक अनुमान
से कम हो, जब अनुमान जो होगा वास्तविक अनुमान से कम हो, या बोल रहा है जब अनुमान वास्तविक अनुमान से ज़्यादा हो, तो वास्तविक अनुमान से जब कम हो जाएगा तब क्या होगा, अंडर एस्टिमेट हो गया वो, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया। तो वास्तविक अनुमान से जब कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या, अंडर एस्टिमेट। ठीक है, समझ गए ना। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या चीज़ आपका, तो राइट आंसर हो गया हमारा सी नंबर। ओके, चलिए बिल्कुल सही है, सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन पेपर कब डाउनलोड किया गया था, देख सकते हैं यहाँ पे 30/8/2021 को ये यहाँ पे दिया गया था, पावर्ड बाय निम्मी। और ये जो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है 18-20 सेशन के छात्रों का। ठीक है, तो जो बच्चे लेट से जुड़े थे वो देख लीजिएगा, पहले जो थे एग्जाम में 20 क्वेश्चन ही आता था, इसलिए यहाँ पे आपको 40 से 60 तक मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है। ठीक है, और अभी जो एग्ज़ाम होंगे अब उसमें 25 क्वेश्चन आएगा, यानी 5 क्वेश्चन जो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, समय भी ज़्यादा मिलेगा। तो आप लोग इसी क्वेश्चन को, जितना भी मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, बस आप इसको करके चले जाइए, आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाइएगा। ठीक है, कोई आपको टेंशन नहीं होगा। तो चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं।